morning, or good afternoon, or good evening whenever you're watching this. My name is Harsh and welcome to the channel. And today we'll be talking about 5 tips to improve your photography. Number one, angles. What we usually tend to do is we just take out our phones and just snap the object with our point of view. It may or may not look good all the time. So what I suggest you to do is 2 मिनट निकाल लो, थोड़ा सोच लो कि कौन से एंगल से बेटर लगेगा, कौन सा एंगल सूट करेगा, थोड़ा राइट ले लो, थोड़ा लेफ्ट ले लो, ऊपर से नीचे से थोड़ा 2-3 एंगल्स ट्राई करो डिफरेंट डिफरेंट सो दैट gives a better look to the same object you've been clicking for a very long time, or different objects you're trying to click. It will improve your photography, it will improve your frames. Take out those 2 minutes. 2 मिनट निकालो और एंगल को थोड़ा चेंज करो and you will be surprised with the results you will get. Tip number 2 is adding foreground to the picture. I mean, आप जब पिक्चर क्लिक कर रहे हो तब जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके पहले एक और लेयर डाल दो, कुछ पत्ते डाल दो, कुछ एक ऑब्जेक्ट डाल दो, पेपर डाल दो फटा हुआ सा, अपने उंगलियां रख दो, एक ट्रांसपेरेंट पेपर, कुछ भी. व्हाट इट विल डू इज इट विल ऐड 3 लेयर्स टू योर फोटो: फोरग्राउंड, मेन सब्जेक्ट एंड बैकग्राउंड. एंड इससे आपके फ़ोटोज़ बहुत ही अच्छे निखर के आएंगे, बहुत ही अलग दिखेंगे और बहुत ही यूनिक दिखेंगे. देन इट लुक्स वेरी गुड. आई मीन इट विल ऐड दैट बोका, इट विल ऐड दैट ब्लरीनेस टू योर फोटो. थोड़ा आगे ब्लर होगा, देन सब्जेक्ट विल बी कम्प्लीटली इन फोकस एंड पीछे भी ब्लर होगा ऑब्वियसली. एंड दिस टेक्निक इज ट्राइड एंड टेस्टेड एंड इट लुक्स वेरी वेरी कूल. इट यू कैन ट्राई इट विथ एनीथिंग. अगर आप किसी भी इंसान का फ़ोटो खींच रहे हो, किसी ऑब्जेक्ट का फ़ोटो खींच रहे हो, इट इज़ वेरी यूजफुल एंड इट कम्स इन वेरी हैंडी. Number 3 is framing. I mean, think about the easiest way to click a picture. Let's say आप क्लिक कर रहे हो ताजमहल को, या फिर let's say आप क्लिक कर रहे हो एक छोटे से चाय के कप को. Think about the easiest way, the most common way, कि भाई कैसे खींचेंगे इस फोटो को, ऊपर से, साइड से. तो सबसे कॉमन और सबसे ईजी है. सोच लिया, बस अब उसको डस्टबिन में डाल दो, बिकॉज कोई फ़ायदा नहीं है. आपका फ़ोटो यूनिक दिखेगा ही नहीं, बिकॉज एवरीबडी क्लिक्स दैट वे. देयर इज़ नथिंग डिफरेंट अबाउट योर फोटो. सो आप जब भी फ़ोटो क्लिक करने बैठो, थिंक अबाउट सबसे कॉमन क्या है, सबसे यूजुअल क्या है, लोग क्या शूट करते हैं, कि कैसे पिक्चर खींचते हैं, एंड मेक श्योर कि आप वो ना करो. ट्राई समथिंग डिफरेंट, ट्राई डिफरेंट एंगल्स, ट्राई टू फ्रेम योर ऑब्जेक्ट इन अ डिफरेंट वे, बिकॉज यू डोंट वांट टू बी कॉमन, यू डोंट वांट टू बी like everybody else. You want your picture to stand out, you want your picture to be different, you want कि people come and ask you कि आपने कैसे खींचा ये फ़ोटो, what is the secret of your photography. So take some time out, 2-3 मिनट लो, थोड़ा ट्राई करो, and obviously you'll get the best results after framing the object. Tip number 4, lighting. जब लाइटिंग के बारे में सोचते तो लगता है कि भाई it is one of the most difficult things to get done, but it is one of the most important things you should do. अगर आपका पिक्चर में अच्छे से लाइट होगा, आपका पिक्चर अच्छा दिखेगा, इट विल बी नाइस एंड ब्राइट एंड सब डिटेल्स उठ के आएंगे. तो लाइटिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू थिंक अबाउट एंड टेक केयर ऑफ बिफोर क्लिकिंग एनी पिक्चर. अब लाइटिंग के लिए यू डोंट नीड एनी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट, बड़े बड़े लाइट्स वगैरह कुछ नहीं चाहिए. लोग इसीलिए डर जाते हैं कि भाई लाइटिंग है तो भाई एक्सपेंसिव लाइट्स लेने पड़ेंगे, कुछ बड़ा बड़ा सेटअप करना पड़ेगा. नहीं, यू कैन यूज़ नॉर्मल डे लाइट, सनलाइट. विंडो के पास चले जाओ, एक सॉफ्ट अच्छा सा लाइट, इवन लिट लाइट मिल जाएगा. उसके बाद विंडो के सामने अपना ऑब्जेक्ट रख के क्लिक कर लो. एंड अगर उतना ज़्यादा लाइट नहीं आ रहा है, देन डोंट क्लिक, वेट फॉर टुमारो, क्लिक टुमारो. अगर आपकी फ़ोटो में अच्छे से लाइट नहीं आ रहा है, देन डोंट हरी, डोंट रश, वेट फॉर द लाइट टू बी परफेक्ट एंड देन क्लिक द फोटो. आज नहीं हुआ तो कल ले लो, बिकॉज फ़ोटो अच्छा होएगा ना तो इट विल गिव अनदर एक्सपीरियंस. योर पिक्चर्स विल बी कंसिडर्ड एवरीवेयर. So you'll stand out and people will know कि भाई ये फ़ोटो इस इंसान ने खींचा है. It will be your mark. So wait for the light to be right. या फिर अगर आपके पास छोटा मोटा लाइटिंग इक्विपमेंट है ऑलरेडी, use that. Point number 5 and probably the most interesting point of all the tips. Try putting some objects into your picture which complement the subject. जैसे कि अगर आप you're trying to take a picture of a deck of cards, add some interesting elements with it, add some interesting objects with it, so that it will complement your picture. It can be anything, you just have to add some interesting objects which add the mood to the picture. अगर आप ऐसा थोड़े elements, थोड़े objects add कर दोगे अपने image में, then it will automatically make your image very nice and very interesting and very good to look at. It will
add a mood to your photo. So adding objects can be very tricky and very interesting at the same time. Your choice of objects can make the picture absolutely unique to your liking. So those are my 5 tips for taking better pictures. It doesn't matter if you're using a DSLR or you're using a smartphone, it will give you equally good results and fantastic mind-blowing results. Do comment down below and let me know how well you use these tips. And thank you for making me a part of your day. I'll see you in the next one. Bye bye.